हरिओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि जय श्री राधे राधे। आइए आज हम अपने वीडियो में ब्रज की भूमि का वर्णन करते हैं। ब्रज की भूमि यहाँ भगवान श्री कृष्ण कन्हैया धूल कणों में लोटे और बड़े हुए। वह ब्रज की भूमि का अगर मिट्टी भी आपके रोम में लग जाए, आपके अंग के किसी भाग में लग जाए तो चंदन से कम नहीं है। आपका जीवन सफल हो जाए। वह व्यक्ति का जीवन सफल है जो ब्रज की भूमि में एक बार भी घूम लिया हो। और जिसने ब्रज में जन्म लिया है, चाहे वो कीड़ा हो, मकोड़ा हो, पशु हो, उसका जीवन सफल है। आज हम वर्णन करते हैं ब्रज की वसुंधरा के विषय में। आज का शीर्षक होगा प्रिय लागे मोहि ब्रज वसुंधरा। तो आइए भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं को बुलाकर क्या कहा, ये जानिए एक कवि की इस कविता के माध्यम से। यह कविता कुंज कुंज की लता बेली में बिखरा मृदु माधुर्य अपार, एक एक कली की आभा में होता प्रिया का नित्य विहार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ के कुंज कुंज की लता बेली में कितना माधुर्य है और प्रिया यानी राधा जी का यहाँ नित्य विहार होता है। थिरक रही है रूप माधुरे पल्लव पल्लव में साकार, खेल रहा है यहाँ मुदित हो श्री सुषमा का मधुर संचार। यहाँ पल्लव पल्लव में माने पत्ते पत्ते में माधुर्यता है। किनकी? श्री राधा रानी का। हर एक जगह भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की क्रीड़ा यहाँ हम एक बिंदु पर जिसकी होता न्योछावर ऐश्वर्य अनंत, लुटता फिरता पृथ्वियों में सुखरित करता सभी दिगम। एक बिंदु पर जिसका निछावर हो जाता है सारे ऐश्वर्य, वो श्री राधा रानी यहाँ की गलियों में हमेशा विराजमान रहती हैं। उस दुर्लभ माधुर्य सुधा, उस दुर्लभ माधुर्य सुधा का करते पान यहाँ दिन रात, धन जीव थे उनका जीवन धन अहो माधुर्य प्रभात। उनका जीवन धन है जो इस ब्रज भूमि में नित्य घूमते हैं, टहलते हैं। अरे बलराम भैया, कृष्ण कहते हैं बलराम से, कितना भरा अतुल आकर्षण, कितना गर्वित है माधुर्य, ब्रज के कन कन के अंतर्गत कितना भाव भरित सौंदर्य। हे बलराम भैया, कितना अतुल आकर्षण है इस ब्रज की भूमि में, कितना माधुर्य है इसके कन कन में। फिर अपने प्रिय सखा सुबल से भगवान कहते हैं, वृंदावन मोको अति भावन, सुनहु सखा तुम सुबल सुदामा, ब्रजते बन गो चारण आवत, कामधेनु सुर तरु सुख जितने, रमा सहित बैंकुंठ भुलावत। यही वृंदावन यही जमुना तट, जे सुर भी अति सुखद चरावत। कहते हैं, हे सुबल सखा, हे सुदामा सखा, इस ब्रज में गोचारण के लिए जो सारे गोप ग्वाले आते हैं, कितना हमें अच्छा लगता है। यहाँ रमा सहित यानी भगवान विष्णु भी लक्ष्मी के साथ बैकुंठ को बुलाकर आ जाते हैं। सच पूछे तो रमा वही राधा रानी है और विष्णु एक कृष्ण कन्हैया है। ब्रज की यह भावभूमि है जिसके कण कण में प्रेम है, स्नेह है। निधि वन का यह मधुमय वातावरण आज भी श्री राधा रानी के पायल के घुंघरुओं से ऐसा गुंजायमान है जैसे शरत उनकी प्रेम की वर्षा से भींगते रहते हैं। आनंद का अनुभव होता है। इस दिव्य भूमि में ऐसा विचित्र आकर्षण और माधुर्य भरा है जिसके कारण
जीव सहसा ही इसकी ओर आकृष्ट हो जाता है। सच कहते हैं, जो राधा रानी का भक्त होता है उन्हें उनकी पायल की झंकार आज भी ब्रज में सुनाई पड़ती है। और एक किंवदंती नहीं है भक्तों, मैं अपनी साधना में कई बार ऐसा अनुभव किया है। मैं राधा रानी का उपासक नहीं, मैं माता गायत्री का उपासक हूँ। कई बार आँख मूंदता हूँ, ध्यान लगाता हूँ तो लगता है उनकी पायल की झंकार, उनकी कंगना की झंकार मेरी करीब से सुनाई पड़ती है और सहसा आंखें खुल जाती है। मंत्र जप के माध्यम से लेकिन वो नज़र नहीं आती है तो लगता है माँ तेरी उपासना में क्या कमी रह गई, जो मेरे नेत्रों के सामने तुम नहीं आती हो, सिर्फ कानों से तुम्हारा श्रवण होता है। तो ये सभी को नहीं अनुभव होता है, सिर्फ भक्तों को अनुभव होता है। इस आकर्षण में बंद कर यहाँ मयूर नृत्य करते हैं और कोकिल मीठे मीठे गीत गाया करते हैं। सरोवर में हंसों की जोड़ियाँ कोकिल करती कितनी मधुर लगती है। जमुना की जलधारा लहरें श्री राधा ऐसा उच्चारण करते हुए नर्तन करती है। जलधाराएं में राधा राधा का स्वर सुनाई पड़ता है। पल्लवों से श्री राधा का स्वर सुनाई पड़ता है। ब्रज प्रेमी एक कवि ने इस धरा के माधुर्य पर मुक्त होकर अपने इस कविता में कितना सुंदर वर्णन किया है, इसे ध्यान देकर सुनेंगे मेरे भक्तजनों। मृदु मधुधारा से अभिसिंचित जड़ जंगम होते दिन रात, यहाँ सदा खेला करता है मंगलमय का अरुण प्रभात। सत सत जीवन हुए समर्पित, लुटा चुके अगणित संचार, पाकर एक मधुरिमा का कण छोड़ जग का दारुण भार। तरसा करते हैं ब्रह्मादि सुर नर मुनि गंधर्व समाज, इस अनंत माधुर्य सिंधु से एक बिंदु पाने को आज। यह है माधुर्य जिसे पा जग हो जाता है उन्मन, मादकता भर जाती हृदय में भाव विभावित करता नित्य। कहते हैं इस भाव लीला में विचरण करते इस समय ब्रज की प्रेममयी गोपियाँ वहाँ विराजमान होती है और ब्रज वैभव के प्रति अपने उद्गार प्रकट करते हुए कहती है श्री कृष्ण भगवान से, हे नाथ कहाँ करो वैकुंठ जाई, जहाँ नहीं नंद जहाँ नहीं यशोदा, जहाँ न गोप न गाई, जहाँ न जमुना को निर्मल जल, नहीं कदम की छाँ परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिन, ब्रज रज तजी मेरी जाए बलाए। सखियों ने सत्य कहा है कि ब्रज के वैभव की तुलना में वैकुंठ की मर्यादा हीन लगती है। यही कारण है कि ज्ञान के प्रिया उद्धव जी माधव से यही इच्छा प्रकट की, हे नाथ ब्रज की लता पता मोहि की जय, ब्रज की लता पता मोहि की जय, गोपी पद पंकज पावन की, रज जामे सिर दीजय। आवत जात कुंज की गलियन, रूप सुधा नित पीजय, श्री राधे राधे मुख पदवर, हम भगतन को दीजय। इसी संदर्भ में यह कथन निश्चित सार्थक लगता है। ब्रज की महिमा भी जाने जिनके ब्रज सो नहीं। शाश्वत सत्य तो यही है कि भगवान श्री कृष्ण का यह ब्रज उनका हृदय है, इसलिए वे सदा कहते हैं प्रिय लागे मोहि ब्रज वसुंधरा, प्रिय लागे मोहि ब्रज वसुंधरा।